गांव में माधव नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी गायें थी। माधव गाय का दूध बेचकर अपने घर का निर्वाह कर रहा था। उसकी एक बेटी थी मीरा। मीरा की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। माधव अपनी बेटी मीरा को अकेले नहीं पाल पा रहा था और उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय तक तो गायत्री मीरा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। माधव गायों के कामों में बहुत व्यस्त रहता था। गायों का दूध निकालना और फिर उसे लोगों के घरों में देना। सुबह से शाम वो बाहर ही रहता था। इधर गायत्री मीरा से खूब काम करवाती थी। एक दिन, अरे कब तक सोती रहेगी तू? चल उठ, तेरे पिताजी ने गाय का दूध निकाल लिया है और वो दूध बेचने चले गए हैं। अरे जा, अब गाय को चारा डाल दे और हाँ, गोबर भी उठा देना। मीरा बिना कुछ बोले उठती है और गाय का काम करना शुरू कर देती है। मीरा काम खत्म करके रसोई में आती है। ये मैंने माखन बनाया है, माया बहन के घर देकर आ, और वो पैसे देंगी ना तो ध्यान से लेकर आना, कहीं गिरा मत देना। ठीक है माँ। मीरा माखन लेकर जा रही थी। वहीं रास्ते में कृष्ण भगवान का मंदिर था, जहाँ हर रोज सुबह शाम लोग पूजा करने आते थे। मीरा भी मंदिर देखकर रुक जाती है। पहले कृष्ण भगवान और राधा रानी के दर्शन कर लेती हूँ, फिर माया चाची के घर चली जाती हूँ। मीरा मंदिर के अंदर जाती है। वहाँ पंडित लोगों को भगवान श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था के बारे में कथा सुना रहे थे। बाल कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। माँ यशोदा उनके लिए रोज माखन बनाकर रखती, फिर कृष्ण अन्य गोपी के यहाँ जाकर माखन चुराकर खाते थे। अब भी कृष्ण भगवान को माखन का भोग लगाया जाता है। मीरा को कथा बहुत अच्छी लगी। पंडित जी, यहाँ भी क्या सब लोग कृष्ण जी को माखन का भोग लगाते हैं? नहीं बेटा, यहाँ लोग माखन का भोग नहीं लगा पाते। वैसे भी यहाँ दुकान पर ताजा माखन नहीं मिलता। मीरा के पास जो माखन था वो माखन पंडित जी को देती है। ये माखन बिल्कुल ताजा है, मेरी माँ ने निकाला है, आप इससे भगवान को भोग लगा दीजिए। पंडित जी उस माखन से श्री कृष्ण को भोग लगा देते हैं। मीरा बाकी बचा हुआ माखन लेकर अपनी चाची के घर जाती है। चाची ये लो, माँ ने माखन भेजा है। अरे मेरी मीरा, आ गई तू, ये ले पैसे, घर जाकर दे देना। हाँ हाँ चाची, मैं दे दूंगी। अरे मीरा, अपनी माँ को बोलना कल मेरे लिए भी 1 किलो माखन रख ले, मैं लेने आ जाऊंगी। अरे आप क्यों आओगी, मैं खुद ही आ जाऊंगी आपको देने। मीरा घर जाकर अपनी माँ को पैसे देती है और बताती है कि कांता चाची ने भी 1 किलो माखन मांगा है। अरे वाह, अगर ऐसे हर रोज माखन बेचेंगे ना तो खूब सारे पैसे हो जाएंगे। ठीक है, मैं कल तुम्हें उनके लिए भी माखन दे दूंगी, और हाँ, कल ना मैं ज्यादा माखन भेजूंगी तो गाँव में बेचाना। अब मीरा रोज माखन बेचने जाती थी और मंदिर में श्री कृष्ण जी को भोग लगाती और कुछ माखन प्रसाद के रूप में लोगों को भी दे देती। क्यों रे मीरा, अब तो पैसे कम लाती है, मैं तो तुम्हें ज्यादा माखन देती हूँ। कल से ना मैं खुद माखन बेचने जाया करूंगी, तो गाय का ध्यान रखा कर, तू जरूर रास्ते में माखन खा लेती होगी। नहीं माँ, मैं नहीं खाती, कल से मैं जाऊंगी। अब गायत्री खुद माखन बेचने जाती। ऐसे ही उसे कुछ दिन हो गए थे। एक दिन गायत्री माखन के पैसे गिन रही थी, तभी वहाँ एक छोटा सा सुंदर सा लड़का आता है, जिसके बालों में मोर पंख था। सुनो, इस घर में एक लड़की रहती है जो मुझे खाने को माखन देती है, वो कहाँ है? कुछ दिनों से वो मेरे पास नहीं आ रही। अच्छा जी, तो तुम हो वो पाखंडी जो हर रोज उसके माखन को खा जाते थे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और इस मीरा की बच्ची को तो आने दो, इसे तो मैं बताती हूँ। गायत्री जैसे ही उस लड़के को पकड़ने के लिए उठती है तो वो वहाँ से चला जाता है। अरे कहाँ गया? भाग गया? इस मीरा को आने दो पहले, 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सब कुछ बता देगी। कुछ देर बाद मीरा गाय के लिए चारा लेकर घर आती है। इधर आ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बिना पूछे बच्चों को माखन खिलाती है, और वो लड़का कौन है जिसे तुम माखन देती हो? मैंने किसी लड़के को माखन नहीं दिया माँ। तभी माधव भी वहाँ आ जाता है। अरे क्यों बच्ची के पीछे पड़ी हो, चलो छोड़ो उसको। समझा लो इसे, लोगों के बच्चों को माखन बांटती फिरती है तुम्हारी ये लाडली। बेटा तुम बाहर जाओ, बच्चों के साथ खेल लो। अगले दिन माधव के घर की सारी गाय दूध देना बंद कर देती है। अरे पता नहीं क्या हो गया, सारी गाय दूध नहीं दे रही, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ है। अरे अगर दूध नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? दूध के बिना हमारा घर कैसे चलेगा जी? तुम चिंता मत करो, मैं पंडित जी से बात करता हूँ, लगता है हमारे घर को नजर लग गई है।
अगले दिन माधव और गायत्री पंडित जी के पास मंदिर में जाते हैं। पंडित जी, हमारी सारी गायों ने अचानक से दूध देना बंद कर दिया है। पंडित जी, आप कुछ करो ना, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अच्छा, मैं अभी सोच रहा था आपकी बेटी मीरा कुछ दिनों से माखन लेकर क्यों नहीं आई। आप जो काम करते हो, श्री कृष्ण के लिए माखन भेजते हो, मीरा बड़े प्यार से भगवान को भोग लगाती है। माफ करना पंडित जी, लेकिन हमने तो मीरा को माखन देकर कभी मंदिर नहीं भेजा। गायत्री को सब समझ आ जाता है। इसका मतलब उस दिन खुद कृष्ण भगवान हमारे घर आए थे। गायत्री कृष्ण भगवान की महिमा के आगे अपना सर झुकाती है और उनसे माफी मांगती है। भगवान खुद मेरे घर आए, लेकिन मैंने उन्हें पहचाना तक नहीं। गायत्री माधव को सब बताती है। हे कृष्ण भगवान, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। अब से हम सब मिलकर आपको भोग लगाने आया करेंगे। पंडित जी, ये सब मेरी गलती है, इसलिए ये सब हो रहा है। अब मुझे इस सब को ठीक करना होगा। गायत्री घर जाकर मीरा से माफी मांगती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम श्री कृष्ण भगवान जी को भोग लगाती थी, इसलिए माखन कम हो जाता था। माँ, मुझे लगा आप गुस्सा करोगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। बताती भी तो कैसे, मैं हर समय तो तुझ पर चिल्लाती रहती थी। हे भगवान, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगले दिन माधव की सारी गायें फिर से दूध देने लगती हैं। अब तो वो अपनी बेटी मीरा और पत्नी गायत्री के साथ मंदिर जाता और कृष्ण भगवान को माखन का भोग लगाते और सब लोगों को भी वो माखन का प्रसाद देते थे।